और इसके ऊपर सारा संसार पागल है, ये जानते हैं? सारा संसार पागल है। इसको सुंदर बनाने के लिए पता नहीं कितना पैसा, करोड़ों अरबों रुपया उसी को सुंदर बनाने के लिए करते हैं। वो 24 घंटे भी सुंदर नहीं हो सकता। कैसी विचित्र बात है। कितना सुंदर तुम्हारा चेहरा है, आहा आहा। सारी कविता और सारा साहित्य और सब उसके ऊपर है, बाप रे बाप। और उसको यहाँ पर कर दिया है सबसे गंदी चीज़। शौच में अगरबत्ती, मन का शुद्ध शुद्ध मन हो जावे, शरीर के प्रति भी उसको वितृष्णा हो जावे, शरीर को स्वस्थ रखने लगे। शौच, मन पवित्र हो गया। काम क्रोध लोभ मोह हम डिस्कस किए थे कि शौच, मानसिक शौच का क्या है, वो सब बात हमने डिटेल में कर ली थी। उसमें हो जाए तो अपने शरीर से घृणा हो जाती है। और परेर असंसर्ग, दूसरे का संस्पर्श करना, आलिंगन, चुंबन, हैंडशेक, असंसर्ग, इच्छा नहीं होती। छू दिया तो लगता है बाप रे क्या हो गया। हम लोग तो मेडिकली जानते हैं, अगर पेशेंट को छू लेते हैं तो धोना पड़ता है हाथ। और नहीं तो आप देखेंगे कि डॉक्टर जाते हैं तो एक टब रहता है जिसके अंदर सेप्टिक, एंटीसेप्टिक होता है, डेटॉल लोशन होता है। पेशेंट को देखा, उसके बाद धो लिया कि पेशेंट थोड़ा साफ हो गया। दूसरे पेशेंट को देखना है, उसको कर लिया। तो ये है परेर असंसर्ग। उसके साथ में ये तो नेगेटिव प्रभाव बताए हैं, लेकिन 5 पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं। जो सकारात्मक 5 सद्गुण प्राप्त होते हैं, प्रभाव में आते हैं। सत्व शुद्धि, सौमनस्य, एकाग्र्य, इंद्रिय जय, आत्मदर्शन योग्यत्व। कितने सुंदर। चित्त शुद्धि, चित्त शुद्धि, सारा आध्यात्मिक जीवन चित्त शुद्धि। उससे क्या होगा? सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि यानी चित्त शुद्धि। चित्त शुद्धि हो गया। उसके बाद सत्व शुद्धि, हृदय शुद्ध हुआ, मन शुद्ध हुआ। सत्व शुद्धि, अंतःकरण की निर्मलता। जैसे बच्चा है तो बिल्कुल निर्मल है, शांत, उसमें मन में राग द्वेष काम क्रोध लोभ नहीं है। वो उसको अगर गंदा हो तो गंदा, नहीं शुद्ध हो तो शुद्ध, उसको फर्क नहीं पड़ता। वो बच्चा शुद्ध है। उसके बाद तो ये एक चीज़ हमें याद रखना चाहिए, बाहरी शुद्धि का भी प्रयत्न करें, अंदर की शुद्धि का प्रयत्न करें, और हमारा मन जो है सत्व शुद्धि हो जाएगा, मन निर्मल हो जाएगा। उसके बाद में सौमनस्य, सौमनस्य मन का आनंद। सौमनस्य अच्छा मन, उसको अलग अलग प्रकार से ट्रांसलेट किया है। कहते हैं कि यह है मानसिक प्रीति, स्वतः आनंद का लाभ, आगे से सब एक एक उसके बाद में आते चले जाते हैं। स्वामी जी कहते हैं चेयरफुलनेस, इसको चेयरफुलनेस कहा। प्रसन्नता। जितना आप साधना में बढ़ेंगे, ये प्रसन्नता एक स्वाभाविक हो जाएगा। श्री रामकृष्ण प्रसन्न हैं, ब्रह्मानंद जी आनंद में विलीन हैं। जितने हैं, स्वामी विवेकानंद इतना भी है तो बीच बीच में ऐसी स्थिति में भी मजाक कर सकते हैं। वो तो स्वयं को अनुभव करना चाहिए, वो टेंशन नहीं रहता। वो धीरे धीरे जब चित्त शुद्धि हो जाता है तो एक रिलैक्स्ड भाव, इसको कहते हैं सौमनस्य। मन का रिलैक्स्ड प्रसन्न भाव अंदर बना हुआ है, चाहे बाहर कुछ भी होता रहे, लेकिन बहुत विषम परिस्थिति में भी ऐसा व्यक्ति जो है वो मजाक कर देता है। कि एक मुझे याद नहीं आ रहा है, किसी महापुरुष का ही था, महाभारत की संत महापुरुष का ही था, हमारे सिंह के। वो महाराज बहुत हाल तबीयत खराब थी या क्या करती थी, तो किसी ने कहा महाराज डॉक्टर की बोलछे, डॉक्टर बोलछे जे मृत्यु होते पारे। वो हंसते हुए बोल रहे हैं, ऐसी बोल किसी को हो रहा है। तो इस प्रकार का
सौमनस्य, चेयरफुलनेस इज इंग्लिश ट्रांसलेशन बहुत अच्छा है। सौमनस्य एकाग्र्यम, अंतर्शौच से मद मान आदि विक्षेप खो जाते हैं। सेंट टेरेसा बोलती हैं, क्रिश्चियन सेंट जो है, चेयरफुलनेस उसके साथ में है पेट भर के खाता है, नींद भूख अच्छी लगती है और नींद अच्छी आती है। ये भी जिसको मैंने कहा ना सौमनस्य के लक्षण है, भूख अच्छी लगती है और नींद अच्छी आती है। फिर तीसरी बात क्या कही है? एकाग्र्यम, मन की एकाग्रता हो जाती है। इंद्रिय जय, इंद्रिय पर कंट्रोल हो जाता है। और आत्मदर्शन योग्यता, आत्मदर्शन की योग्यता प्राप्त। तो सच पूछा जाए ये इतने जो 10 यम नियम है उसमें अहिंसा, सत्य, अहिंसा तो खैर परमो धर्म कहा गया है, सत्य बहुत इंपॉर्टेंट है। चित्त शुद्धि, और चित्त शुद्धि का यहाँ पर इन्होंने पतंजल योग सूत्र में चित्त शुद्धि कैसे करना इत्यादि नहीं कहा गया। हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। हमने कहा था उसको आहार शुद्धि होती है, उसके बाद काम क्रोध लोभ से, विशेषकर काम से दूर रहना है, पवित्रता की बात ठाकुर बार बार कहते हैं। ये सब बात हमने डिस्कस की थी। उसके बाद में है 42वां सूत्र दूसरे अध्याय का, ये सत्य शुद्धि, सौमनस्य, एकाग्र, इंद्रिय जय, आत्मयोग्यत्वानि, ये शौच के संबंधित है। संतोष, संतोष से क्या होता है? अनुत्तम सुख लाभ, सुपरलेटिव हैप्पीनेस, अत्यंत सुख। वो तो ठीक है, वो संतुष्ट है तो किसी चीज की कमी नहीं है उसको। और व्यासदेव उसकी कमेंट्री में अपने कहते हैं, उनकी व्याख्या में या कमेंट्री में, यच्च काम सुखम लोके यच्च दिव्य महत् सुखम तृष्णा क्षय सुखस्य एते नारद षोडशीं कला। काम सुखम, संसार में तो सुख काम का सुख है ना, सब संसार के लोग काम के सुख के लिए भाग रहे हैं। और मरने के बाद दिव्य सुखम, स्वर्ग का सुख। कहते हैं कि तृष्णा क्षय सुखस्य, यदि वासना है संतोष समाप्त हो जाए, तृष्णा नहीं है, संतुष्ट है, कोई इच्छा वासना नहीं है, उसको जो सुख प्राप्त होता है, ये दिव्य सुख, स्वर्ग का सुख जो है, वो 1/16वां भाग नहीं, 1/16, 1/16वां भाग भी नहीं है। संसार का जो सबसे अधिक सुख है, काम सुख है, राजाओं को जो सुख मिलता है अपने हैरम वगैरह में, वो सब जो है वो संतुष्ट होकर 1/16, 1/16 भाग भी नहीं है। लोग कहते हैं ये सुख मिल जाए, एक मकान बन जाए, घर बन जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, मेरा लड़का बढ़ के एस्टेब्लिश हो जाए, इसका हाँ बड़ा सुख है। संतोष हो तो ठीक है, संतोष नहीं हो तो सुख होता है, कोई भी सुख है ना, वो सब गड़बड़ हो जाती है। कभी कभी हमको लगता है कि हमें कोई इच्छाएं नहीं है, ये कभी कभी ये भ्रम होते हैं। अंदर गहराई में सोचने पर, देखने पर हमको पता लगेगा कि कुछ न कुछ सांसारिक इच्छा या आध्यात्मिक इच्छा, डिवाइन इच्छा, इस प्रकार, अरे हमको भी दर्शन हो जावे, हाँ फलानी सिद्धि प्राप्त हो जावे। संसार की बात तो छोड़ दीजिए, संसारी लोग जो हैं, अच्छा लगता है मकान बना लिया, मेरी बहुत इच्छा थी मकान बनाने के लिए, पुत्र भी हो गया है, विवाह हो गया है, अच्छी तरह सेटल हो गए हैं, वाह। अब भाई अब उनकी दृष्टि से अब उनको अच्छा लगता है, ठीक है, लेकिन उनमें से जरा सी भी कोई समस्या हुई ना तो सारा उनका सुख का जो भवन है वो बिल्कुल समाप्त हो जाए। इनको सुख को सुख मानते ही नहीं है, सच पूछा जाएगा। ये केवल एक भ्रम मात्र है। अचेतन मन में
हमारे हृदय के भीतर, चेतन मन में ये संतोष हो गया, हृदय के भीतर पता नहीं कितनी इच्छाएं वासनाएं जो हैं उसकी भरी रहती हैं, बहुत स्ट्रांग होते हुए भरी रहती हैं, पता नहीं चलती। और उससे एक भले ही बाहरी दृष्टि से थोड़ा संतुष्ट लगे, लेकिन अंतर थोड़ा सा एक असंतोष का भाव गहरा सदा बना रहता है। जैसा मैंने अभी कहा कि जो संतुष्ट है उसका अंदर प्रशांत संतोष का भाव सदा बना रहता है। उसी प्रकार जो संतुष्ट नहीं है, संसार में है, इच्छाएं वासनाएं उनसी हैं, बाहरी दृष्टि से भले ही शांत रहें, लेकिन अंदर एक गहरा असंतोष का भाव सदा बना रहता है। ये इसलिए जैसे कहा है कि इन संतों के जीवन में आनंद अंतर से सदा बना रहता है। स्वामी प्रभवानंद जी ने अपनी पुस्तक जो है पतंजलि योग से प्रभवानंद जी और ईश्वर कृष्ण रूप में उन्होंने उसको विस्तार किया। हैप्पीनेस कैसे पैदा होती है, सुख कैसे होता है, उसके मनोवैज्ञानिक दृष्टि से। कभी कभी हमारे मन में जब एंग्जाइटी, चिंता इत्यादि नहीं रहे तो क्या होता है, सुख मिलता है। अब इसको अगर आप क्षण भर क्षण के लिए अगर लेवें, जो संत है वो क्या है कि सदा क्षण भर एक क्षण में रहता है, इज लिविंग इन द मोमेंट। इसलिए क्या है कि उसको भविष्य में क्या होगा और भूतकाल में क्या हो चुका है उसकी चिंता नहीं होती, वो उस क्षण में आनंद का अनुभव करता है। दूसरा क्या है, जो इच्छाओं की पूर्ति होती है उसमें ये चीज नहीं होती, क्षण भर में संतुष्ट हुआ और बाद में वही चिंता बनी रहती है। और फिर संतोष जो है, वो संतोष भी जो है, भोग का संतोष जो है वो एक प्रकार से एक कंटिन्यूअस एवर प्रेजेंट, वो काम के संबंध में कहते हैं, काम का भोग जो है वो एक खिंचाव हमेशा बना रहता है, वो अधिक दुख है। इसलिए कहते हैं योगियों के लिए सर्वम दुखम विवेकिना, जो विवेकी व्यक्ति है उनके लिए सभी दुख है। ये याद रखना है कि इच्छा न होना, डिजायरलेस होना, जो संतोष के लिए मुख्य इम्पोर्टेंट है, ये कोई निगेटिव चीज नहीं है। यानी एक ऐसी नकारात्मक वस्तु नहीं है, उसमें निश्चित रूप से एक आनंद रहता है और वैसे ब्लिस बना रहता है। ये संतों के जीवन में हमेशा रहता है। आत्मा के आनंद में विद्यमान होते हैं। सच पूछा जाए तो हमारे जैसे शास्त्रकार सब कहते हैं कि जब हमें कुछ विषय की प्राप्ति हुई, कुछ इच्छा की पूर्ति हुई तो हमें सुख प्राप्त होता है। सुख प्राप्त कहाँ से होता है? क्षण भर के लिए मन शांत हो जाता है और हमारे आत्मा का आनंद उस पर प्रतिबिंबित होता है। ये है मतलब, ये है कि जितना भी सुख प्राप्त करते हैं, विषयिक सुख हो या और किसी प्रकार के सुख हो, मानसिक सुख हैं, ये सब के सब ये आत्मा के सुख, वो मन के ऊपर रिफ्लेक्ट होते हैं। ये पतंजलि योग सूत्र में नहीं, पंचदशी में 5 चैप्टर हैं एंड में आनंद के, 5 वल्लियाँ हैं। 5 में उन्होंने ब्रह्मानंदे विषयानंद, आत्मानंदे विषयानंदे आत्मानंद, ब्रह्मानंदे आत्मानंद इत्यादि करके 5 सुंदर वर्णन किया है। उसमें यही बताने का प्रयत्न किया है कि सारा जो आनंद है वह आत्मा का आनंद है, मन के शांत होने पर प्रकट होता है। तो संतोष करने से अनुत्तम अत्यधिक सुख प्राप्ति होती है।